क्या आप भी ये समझते हैं कि वॉकर आपके बच्चे को जल्दी चलना सिखा देगा? लेकिन हकीकत ये है कि वॉकर के फायदे कम नुकसानात ज्यादा हैं। अब नुकसानात कैसे हैं, आइए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद इरशाद है और आप देख रहे हैं क्लिनिक ऑफ पीडियाट्रिक्स। वालिदैन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या उन्हें अपने बच्चों में वॉकर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आखिर वालिदैन वॉकर का इस्तेमाल करने को फायदा क्यों समझते हैं। सबसे पहला उसमें ये होता है कि वालिदैन को लगता है कि जो बच्चे वॉकर इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी चलते हैं। दूसरा, कि बच्चा जब वॉकर इस्तेमाल करता है तो उसको उसकी वजह से बच्चा इंगेज रहता है, मसरूफ रहता है। और पेरेंट्स स्पेशली माँ को इतना टाइम मिल जाता है कि वो कोई भी डिफरेंट एक्टिविटी जो घर के काम काज होते हैं या थोड़ा आराम होता है वो कर सकती हैं, क्योंकि बच्चा इंगेज रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि बच्चा कभी भी वॉकर की वजह से जल्दी नहीं चलेगा। बच्चे ने जो अपना टाइम पीरियड है उस ड्यूरेशन के अंदर ही चलना है। अगर अल्लाह ताला ने चलने का टाइम 1 साल से तकरीबन 18 माह के दरमियान रखा है, तो मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में ही चलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो हर माइलस्टोन को अचीव करने के बाद, ऐसा नहीं है कि बच्चा एकदम बैठने के बाद चलना शुरू कर देगा। वो पहले क्रॉलिंग करेगा, फिर आहिस्ता खड़ा होना शुरू करेगा और फिर स्टेप बाय स्टेप वो चलने के प्रोसेस पर भी आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कि वॉकर के नुकसानात हैं क्या। देखिए, सबसे पहले वॉकर का जो पहला नुकसान है वो ये है कि जब बच्चा वॉकर यूज करता है तो वॉकर की हाइट थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बच्चा जो होता है वो अपनी कंप्लीट पाँव को जमीन पे नहीं रखता। वो अपने टोज को जो होता है वो ऊपर उठा लेता है, हील वाली साइड को, और अपने जो फ्रंट के जो उसके उंगलियां होती हैं पाँव की, उसके साथ वो खड़ा होने की कोशिश करता है। अब क्या होगा, जब वॉकर के बाद बच्चा जो होता है वो मुकम्मल तौर पे अपना पाँव जमीन पर लगाएगा ही नहीं। इससे बच्चा जो होता है उसको चलने में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा ये होता है कि जो बच्चे वॉकर इस्तेमाल करते हैं वो ना तो वो टाइम पे क्रॉलिंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने बैठने के बाद डायरेक्ट वॉकर में आ जाते हैं। तो अब उन्होंने क्रॉलिंग भी नहीं करनी प्रॉपर तरीके से, उन्होंने बैठना भी नहीं है प्रॉपर तरीके से, और उनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं वो डिवेलप ही नहीं होती। मोटर स्किल्स तो तब डिवेलप होंगी जब बच्चा आपके तमाम माइलस्टोन को अचीव करते हुए स्टेप बाय स्टेप चलने के प्रोसेस पर आएगा। हम क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चा थोड़ा सा आपको लगता है कि बच्चा बैठने के काबिल होता है तो हम उसको वॉकर में बिठाना शुरू कर देते हैं। हमें ये सेफ प्रैक्टिस लगती है, जो कि बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात होती है कि वो ये कि बच्चा जो वॉकर इस्तेमाल करते हैं उनमें गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। बाज़ औक़ात वॉकर चलाते चलाते वो सीढ़ियों की तरफ चले जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस हम इमरजेंसी में देखते भी हैं कि बच्चा जो होता है वो वॉकर चलाते हुए सीढ़ियों से गिर गया, या बच्चा वॉकर चलाते हुए थोड़ा सा तेज चलाता है, क्योंकि जब वो वॉकर में होता है तो वो आजाद फील करता है अपने आप को। तो वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड अपने आप को भाग दौड़ने की कोशिश करता है, जिससे सर पे चोट लगने के चांसेस भी होते हैं। जैसे कि अमेरिका में एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 9,000 केसेस हर साल रजिस्टर्ड होते हैं बच्चों के जो वॉकर से गिर जाते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉकर से गिरने के कितने नुकसानात आपके बच्चों को फेस करने पड़ सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके ऊपर दबाव आ जाता है। देखिए, वो बच्चा जिसने बैठने के बाद डायरेक्ट वॉकर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अभी उसने वो तमाम माइलस्टोन, जैसे उसने क्रॉलिंग करनी थी, फिर उसने अपने टांग पर वजन देकर स्लो स्लो खड़ा होना था, उसकी टांगों में इतनी ताकत आनी थी कि वो उसका वेट बियर कर सके। अब जब डायरेक्ट आप उसको वॉकर में डाल देंगे तो बॉडी को जबरदस्ती जो रीढ़ की हड्डी होगी उसके ऊपर वजन आता है, जिससे उसके ऊपर दबाव पड़ता है, और फ्यूचर में बच्चे के चलने के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और बाद बच्चा फ्यूचर में चल भी नहीं पाते इस मसले की वजह से। अब इसमें ये होता है कि WHO और जो अमेरिकन बोर्ड ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो इस बारे में क्या कहता है। देखिए, WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, या अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है, उनका ये कहना है कि अपने बच्चों के अंदर वॉकर के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए। यहाँ तक कि अमेरिका ने 1995 के अंदर एक जो उन्होंने एक कोशिश की थी अपनी हुकूमत को ये बिल पास करवाने की, और अभी तक वो पेंडिंग है कि हम बच्चों के अंदर वॉकर के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पे अमेरिका में बैन कर दिया जाए। जैसे हमने अभी रिसेंट डिस्कस किया है कि 9,000 केसेस, जो बहुत बड़ा नंबर है वॉकर से गिरने का। तो वॉकर जो होता है वो आपके बच्चों के लिए कोई इतना ज्यादा सेफ नहीं होता। अच्छा, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि अगर वॉकर का इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो इसके मुतबादिल हम क्या दे सकते हैं। देखिए, अपने बच्चे को फ्लोर प्ले की आदत डाल दें, कि बच्चे को फ्लोर पे खिलाएं। ठीक है, उसके सामने आप बच्चा जैसे बैठना स्टार्ट कर दें, सामने टॉयज रखें, बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करेगा, बच्चा उनकी तरफ इंगेज होगा। आप बच्चे को सामने पुश अप टॉयज जो होते हैं ना, ऐसे टॉयज जिसको बच्चा पुश कर सके वो रखें, ताकि वो पुश टॉयज जो होते हैं वो थोड़ा सा आगे जाएंगे, बच्चा थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव करेगा और उसके साथ जाकर
बच्चा उन टॉयज को उठाने की कोशिश करेगा। इससे बच्चों के मसल्स भी डेवलप होते हैं और बच्चों की जो मोटर स्किल्स होती हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से इस पे पॉलिश हो जाती हैं। इसके अलावा जब बच्चा थोड़ा-सा खड़ा होना स्टार्ट कर दे, तो अपने बच्चे को ऐसे टॉयज़ दें जिसको वो घसीट सके, जिसको वो आगे की तरफ धकेल सके, जिसको वो आगे पुश कर सके। तो इस तरह के डिफरेंट टॉयज़ जो होते हैं वो मार्केट से मिलते हैं, जो सेफ भी होते हैं और जिनको पकड़कर बच्चा उनको पुश करता है, उनको चलाता है, उससे उसको सपोर्ट भी मिल जाती है और बच्चे की जो स्किल्स होती हैं वो भी डेवलप होती है और जो बच्चे का डर होता है टाँगों पे खड़ा होने का और इंडिपेंडेंट चलने का वो भी बहुत हद तक खत्म हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप इसके मुतबादिल तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए एज ए पेडियाट्रिशियन और एज ए डॉक्टर अगर मैं आपको मशवरा देना चाहूँ तो वो यही है कि अपने बच्चों के अंदर वॉकर का इस्तेमाल मत करें। देखिए तमाम माइलस्टोन बच्चा अपने टाइम पर ही अचीव करेगा। कभी भी वॉकर के साथ बच्चा हाँ वक्ती तौर पे आपको खुशी तो मिलती है कि हमारा बच्चा वॉकर के अंदर चल रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे जब वॉकर के बाहर अपने आप को इंडिपेंडेंट, क्योंकि उनको स्पोर्ट की आदत हो जाती है वॉकर के साथ। अब जब इस बच्चे को आप इंडिपेंडेंट चलाने की कोशिश करेंगे तो वो इंडिपेंडेंट चलने से डरता है क्योंकि उसे स्पोर्ट की आदत है। तो ये आदत आपके बच्चों में डिले जो होते हैं माइलस्टोन उसकी तरफ ले जाती है और बच्चा जो होता है वो बाज़ औक़ात 2-2 साल तक भी नहीं चल पाता, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, वो हर लिहाज से सेहतमंद होता है। लेकिन जो डर उसके दिल में बैठ चुका होता है क्योंकि उसको आपने स्पोर्ट की जो आदत डाली हुई है, वो उसके बगैर चलने के लिए राज़ी नहीं होता। तो अपने बच्चों में जो वॉकर है उसके इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पे अवॉइड करें और वेट करें कि आपका बच्चा तमाम माइलस्टोन को अचीव करता हुआ अपने टाइम पर ही अपने जो चलने का माइलस्टोन होगा उसको भी अचीव कर लेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर ये वाक़ई इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि तमाम वो पेरेंट्स जिनके बच्चों के में भी इस तरह के इश्यू हैं उनको इस तरह की वीडियोज़ मिल सकें।